नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशियम मुतसद्दिअम मिन ख़श्यतिल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इलाही दे ज़बां मुझको मदहा सराई के लिए, हम सबको जाना है मदीने में गदाई के लिए। मदीने के गदागर हैं दुनिया के इमाम, अक्सर बदल देते हैं तकदीरें मेरे आका के गुलाम अक्सर। इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां दिन रात मेरे अल्लाह तेरी रहमत बरसती है। इलाही दिखा दे कि वो तेरा हबीब कैसी हस्ती है, जिसको देखने के लिए ये मुद्दतों से ये गुनाहगार आंखें तरसती है। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीबों की बात है। तमामी अहबाब मोहब्बत के साथ एक मर्तबा बाआवाज़ बुलंद पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। देखिए, हम जो यहाँ इकट्ठे हुए एक मकसद है। हम तो माह रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए हमने महफिल सजाई है। उस मेहमान के लिए हम आए थे, लेकिन हम खुद मेहमान बन के बैठ गए। ये मैं मेहमानों से नहीं कह रहा, हुजूर के गुलामों से अर्ज कर रहा हूँ। जो सुन्नी बैठा है, सहीउल अक़ीदा बैठा है, ज़ाहिर है ये महीना दुरूद वाला है, इसमें आयत दुरूद नाजिल हुई है। शुरू से लेकर आखिर तक कोई लब खामोश न रहे, बुलंद आवाज़ से पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आपने बड़ा खूबसूरत दुरूद पढ़ा है, अल्लाह करे हमारा ये दुरूद पढ़ना कबूल हो जाए। लेकिन मेरे करीम आका फरमाते हैं, मैं मोहब्बत वालों का दुरूद खुद सुनता भी हूं, उन्हें पहचानता भी हो। ऐसा दुरूद बुलंद आवाज़ से पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक से हमारे शाहरुख बिरादरान ने और मोहतरम मोहम्मद रईस साहब अहले खाना ने खूबसूरत महफिल सजाई है, और जिसका उन्वान है इस्तक़बाल रमज़ान। जरा कहिए सुभान अल्लाह। मैं एक जुमला अर्ज करता हूं, सोना ही बन गए ना सोने से अहले दिल। अब आप फैसला करें, आप सो रहे हैं जाग रहे हैं, बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। इससे अगली बात मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती फरमाते हैं, अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, वो जो उम्मे लक़बी हो पढ़ाए नहीं जाते। हर एक का हिस्सा नहीं दीदार किसी का, अरे वो जहल को यार दिखाए नहीं जाते। जरा एक मर्तबा झूम के कहे ना सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सब की इस हाजिरी को अपनी दरबार में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला मुझ समेत अहले खाना जुमला सामाईन की नेक हाजात को मेरे रब पूरा फरमाए। बुलंद आवाज़ से कहिए आमीन। इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से बात हमारे मुफ्ती साहब बड़ी तफसील से बयान फरमा चुके हैं। मैं एक बात कुरान के हवाले से, एक बात माह रमज़ान के हवाले से अर्ज करूंगा और इजाज़त चाहूंगा। टाइम इतना नहीं, लेकिन अभी रमज़ान की तो आमद है, लेकिन सुनियो, रमज़ान तो अभी तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन ईमान का नूर सुनियों में पहले मौजूद है।
अब ईमान वाला ही तो बोलेगा ना, कहो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह ऐसी कहो जिसका माना ये अल्लाह तो पाक है, रब्बी अल्लाह तो पाक है, मौला तो पाक है। जब हम बार बार उसकी पाकीज़गी की गवाही देंगे, अल्लाह भी फरिश्तों के सामने फरमाएंगे, फरिश्तों गवाह हो जाओ, आज औरंगी टाउन 13 नंबर जामिया मस्जिद मोहम्मदी की करीब वाली गली में जो मेरे महबूब की महफिल सजा के बैठे, मैंने आज इनको गुनाहों से पाक कर दिया। अब जरा एक मर्तबा सीने की आवाज से कहो सुभान अल्लाह। क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं अपने बयान में कुरान पढ़ता हूं। आप कुरान सुनने के आदी बने, लोगों का लिखा हुआ कलाम सुनते हैं, आप झूमते हैं। कभी रब के कुरान पे भी कहो ना सुभान अल्लाह। चूंकि मेरे हुजूर करीम का फरमान है, मंजार अल कुराना फकान्ना मजारन, गोया जिसने कुरान का दीदार किया उसने रसूलुल्लाह का दीदार किया। जिसने कुरान की जियारत की उसने रसूलुल्लाह की जियारत की। मन अहब्बल कुराना फकद अहब्बल्लाह व रसूला। यारो जिसने कुरान से मोहब्बत की, गोया ताकीक उसने रब रहमान रब रसूल से मोहब्बत की। कुरान की मोहब्बत रब रसूल की मोहब्बत है। कुरान की जियारत मदीने वाले आका का दीदार है। यारो आज हालत तो ये है, कुरान पे गर्द छा चुकी है। कुरान की साल पर 11 महीने हो गए, हमने जियारत नहीं की। आज इस माह रमजान के इस्तकबाल की महफिल में आने वालों, वादा करो इंशाअल्लाह माह रमजान के आने से पहले इंशाअल्लाह हम कुरान की जियारत करेंगे और साथ में तिलावत करेंगे। बुलंद आवाज से कहो इंशाअल्लाह, और जरा जोर से कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें यह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का कुरान सुनो, ईमान ताजा होगा। लेकिन एक दफा बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। फरमाया लो अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह करीम ने फरमाया, कायनात के लोगों, अगर हम ये कुरान पहाड़ों पे नाजिल करते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, पहाड़ सुरमा बन जाते। खाशियम मुतसद्दिया, एक जहर का माना देता है, एक बातिन का माना ये आयात बताती है। खाशियन से मुराद है, फरमाया अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पे नाजिल करते, पहाड़ झुक जाते। मुतसद्दिया का माना ये है कि पहाड़ फट जाते। पता चला रब का कुरान ये है, हैबत वाला कुरान है, जलालत वाला कुरान है। ये तो अल्लाह के रसूल का इस पूरी उम्मत पे एहसान है कि रब ने अपने महबूब के कल्बे अक़दस पे जलाली कुरान नाज़िल फरमाया है। मेरे महबूब के सीने में गया है। ये कुरान जलाल वाला था, जब मुस्तफा के सीने में गया ये कुरान जमाल वाला बन गया। बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। आज बच्चा भी कुरान पढ़ रहा है, 6 साल के बच्चे से लेकर 80 साल का बूढ़ा, 100 साल का बूढ़ा अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहा है। लेकिन ये कुरान किसी को जलाता नहीं, ये कुरान किसी का सीना नहीं जलाता, बल्कि जो कुरान पढ़ता है, जिसके सीने में कुरान आ जाता है, सीने से बीमारियां खत्म हो जाती हैं। जिसके सीने में कुरान आ जाता है, अल्लाह की रहमत उसके सीने में आ जाती है। और मेरी मिल्लत के नौजवानों, हुजूर के प्यारे गुलामों, आखिर ये कुरान जमाल वाला कैसे हो गया?
इसलिए हो गया, इसका ताल्लुक मेरे मुस्तफा के कल्ब से हो गया है, मेरे आका के सीने से हो गया है। अब अगर किसी गुलाम की ये ख्वाहिश है, किसी आका के चाहने वाले की, दीवाने की ख्वाहिश है, मैं आका के सीने को चूमूं, मैं आका के कल्बे मुकद्दस के चूमूं, आओ नक्शबंदी ऐलान करके बताता है, उठाओ कुरान, कुरान के अल्फाजों को बोसा दो, कुरान को चूमो, यूं समझो हम मुस्तफा के सीने को बोसा दे रहे हैं। अल्लाह करे कि अल्लाह हमें, हमारी औलादों को, अल्लाह हम सबको कुरान का ज़ौक़ अता फरमाए। हमारा ताल्लुक ही नहीं रहा कुरान से। मेरे भाइयों, कुरान का एक ऐलान और भी है, वो भी सुना देता हूं, बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। ओ मेरी मिल्लत के नौजवानों सुनो, अल्लाह के कुरान का ऐलान सुनो, फिर रब के माहे रमजान की शान सुनो। फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास व बैनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। आओ सुनो, मेरे रब ने रमजान की शान यूं बयान की है, फरमाया कायनात वालो, रमजान का वो महीना है जिसमें रब ने फरमाया मैंने कुरान उतारा है। कुरान का नुज़ूल रमजान में हुआ है, कहो सुभान अल्लाह। रमजान कुरान वाला, कुरान रमजान वाला, सुभान अल्लाह। रमजान को कुरान से गहरा ताल्लुक है, चूंकि रब ने फरमाया हमने इस कुरान को रमजान में उतारा है। तो मेरी मिल्लत के नौजवानों, मेरे करीम आका फरमाते हैं, जिस तरह अल्लाह ताला को सारी कायनात पे फजीलत है, इसी तरह रमजान को 11 महीनों पे फजीलत है। लेकिन हमारे बुजुर्गान दीन का तरीका ये था, रमजान के आने से 6 महीना पहले रमजान की तैयारी करते थे, रमजान का एहतमाम करते थे, रमजान की तैयारी में मशगूल मसरूफ रहते थे। जब रमजान तशरीफ ले जाता, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते। तकरीबन 5 महीने शुक्राने में गुजर जाते, 6 महीने तैयारी में गुजर जाते, 5 महीने शुक्राने में गुजर जाते। तभी तो मेरे करीम आका का फरमान है, हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, कायनात के लोगों, अगर मेरी उम्मत को रमजान की कदर का पता चल जाता, मेरी सारी उम्मत आरज़ू करती, अल्लाह काश तो पूरा साल हमारे लिए रमजान बना दे। रमजान इस तरह शान वाला, रमजान कैसी शान वाला है। हर मेहमान के हुकूक होते हैं, तो हुकूक बहुत सारे उलमा बयान करते, मैं उनमें से 3 हुकूक बयान करूंगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक मेहमान के 3 हुकूक है। वो 3 हुकूक कौन कौन से है? मेहमान के आने से पहले घर में तैयारी करो, फिर मेहमान का आगे बढ़ के इस्तकबाल करो। जब तक मेहमान घर में रहे तो फिर इकराम करो। नंबर 1 इस्तकबाल करो, नंबर 2 फिर उस मेहमान का इकराम करो, मेहमान की जियाफत करो, मेहमान की खातिर तवाज़ो करो। फिर जब मेहमान रुखसत होने लगे तो मेहमान को अलविदा कहकर उसे रुखसत करो, अच्छे अल्फाजों के साथ रुखसत करो। लेकिन मेरी मिल्लत के नौजवानों, मेरे करीम आका के प्यारे गुलामों, ये तो जिस्म से पाक है, एक जिस्मानी मेहमान है। रमजान तो रूहानी मेहमान है, इसका कैसे इस्तकबाल होगा? मेरी मिल्लत के नौजवानों, इसका इस्तकबाल करना है। रमजान के आने से पहले पहले मस्जिद में बावुज़ू होके चले जाओ। जब रमजान आ रहा हो तुम मुसल्ले पे खड़े होकर इनका इस्तकबाल कर रहे हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
रूहानी इस्तकबाल करना है तो रूहानियत से एक ताल्लुक बताता हूँ। जो इंसान चाहे मुझे रूहानियत में उरूज मिले वो हमेशा बावुजू रहे। ये पहला नुस्खा बता रहा हूँ, कहो सुभान अल्लाह। बावुजू रहोगे रूहानियत बढ़ेगी, और बावुजू होकर मुसल्ले पे खड़े होकर मस्जिद के अंदर रमजान का इस्तकबाल करो तो इबादत के साथ फिर लुत्फ आएगा। कहो जरा सुभान अल्लाह। लेकिन मेरी मिल्लत के नौजवानों, चूंकि रूहानी इस्तकबाल हो गया, रूहानी इस्तकबाल के बाद अब इसकी जियाफत कैसे करे, चूंकि इसका ताल्लुक तो रूहानियत से। अपनी रूह को बेदार करे, अपनी रूह को गुनाहों से पाक करे। फिर इस महीने का एक खास वजीफा है रोजे का, एक वजीफा है नमाज तरावी, अल्लाह के कुरान का। दिन में रोजा रखना है और पंजगाना नमाज के साथ साथ रात को क़ियाम में नमाज तरावी अदा करनी है, अल्लाह का कुरान सुनना है। और मेरी मिल्लत के नौजवानों, ये रमजान दो पैकेज लेके आया है। एक रोजे वाला पैकेज लेके आया है, एक कुरान का वजीफा लेके आया है। रमजान बताना चाहता है कायनात के लोगों, कुरान मुझसे जुदा नहीं, मैं रमजान कुरान से जुदा नहीं। इसलिए मेरे करीम आका के दीवानों, मेरे रहमत कायनात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते क़यामत के मैदान में रोजादारों की रोजा भी शफाअत करेगा, अल्लाह का कुरान भी शफाअत करेगा। ये मेरी अपनी बात नहीं है, ये मेरे मदीने वाले का फरमान है। यक़ूलु सियाम वल कुरान यशफ़ाअन लिल अब्द। फरमाया एक तरफ से रोजा भी शफाअत करेगा, दूसरी तरफ से कुरान भी शफाअत करेगा, उधर फिर रमजान भी शफाअत करेगा। लेकिन रमजान उसकी शफाअत करेगा जो रमजान का दिल जान से इस्तकबाल भी करेगा, एहतराम भी करेगा, रोजा भी रखेगा। रोजे की शान क्या है मेरे करीम आका के दीवानों, मेरे आका फरमाते, बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, मन सामा रमजान ईमान व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। फरमाया जो रमजान का पहला रोजा रखता है अल्लाह उसकी जिंदगी के सब गुनाहों को बख्श देते हैं। अल्लाह हम सबको माह रमजान का इस्तकबाल भी, एहतराम भी, इबादत भी नसीब फरमाए। क्या पता फिर जिंदगी मिले, वफा करे जिंदगी या ना करे। मेरे भाइयों, रमजान से पहले एक दुआ भी मांगा करो जो मेरे करीम आका ने उम्मत को सिखाई है। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमजान व सल्लिम रमजान अली व सल्लिमहु मिन्नी। मैं फिर दुआ पढ़ता हूँ, आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, वरना याद कर ले, वरना आमीन तो आखिर में कह दें। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमजान व सल्लिम रमजान अली व सल्लिमहु मिन्नी व सल्लिमहु मिन्नी। आमीन आमीन व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा तमाम अहले खाना का शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और तमाम मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इतनी देर तक आप बैठे रहे और आका का जिक्र सुनते रहे, कुरान और हदीस आप सुनते रहे। अल्लाह ताला हमें माह रमजान का इस्तकबाल सही मानों में नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।